हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, लोकतंत्र में शासन प्रशासन से लेकर के जो ग्राउंड लेवल पे जो पावर दी जाती है उसे शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। किसी के हाथ में शक्ति है तो उसका बेजा इस्तेमाल ना हो। शक्ति का इस्तेमाल लोगों को सशक्त करने में हो, उन्हें भयभीत करने में ना हो। लोगों को शोषण और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने में हो, ना कि उन्हें शोषित करने में हो। सत्ता और शक्ति जब अहम के मद में चूर रहती है तो उसका स्वरूप विध्वंसात्मक हो जाता है। शक्ति सृजन के काम आए, लोगों के कल्याण के निमित्त प्रयुक्त हो तो शक्ति का सम्यक इस्तेमाल ही होता है। इसीलिए शक्ति अधिकारियों के हाथ में दी जाती है। जो भी उच्च अधिकारी हैं उन्हें बड़ी शक्ति से विभूषित किया जाता है ताकि छोटी शक्तियां जब निस्तेज हो जाए तो बड़ी शक्तियां आकर के अपना काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब अधिकारी अपने शक्तियों का बेजा इस्तेमाल करने लगते हैं तो माननीय हाईकोर्ट उन शक्तियों को दिशा देने का कार्य करती है, उन्हें बताने का कार्य करती है कि गलत दिशा में आप चले आए हैं। ऐसे ही कुछ मामला है जो कि बताता है कि कलेक्टर साहब या डीएम साहब को विद्यालय के निरीक्षण का अधिकार ही नहीं है, जबकि एक जनपद में जो जिलाधीश होते हैं, डीएम साहब होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, उनके नियंत्रण में पूरे जिले के सारे विभागों की ताकत होती है। सारे विभागों में संतुलन और समन्वय स्थापित करना जिलाधीश का कार्य होता है। लेकिन जब जिलाधीश ही अपने निचले अधिकारी को भेज करके कहीं शिक्षा दीक्षा के मामले में कुछ इस तौर तरीके से कार्य करना शुरू करते हैं जिससे ये लगता है कि उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो केंद्र है, उसका सम्यक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो किसी और का डिपार्टमेंट है और किसी अन्य के हाथ में प्रोजेक्टेड और मैनिपुलेटेड हो रहा है, तो माननीय हाईकोर्ट उनकी शक्ति पर संतुलन बनाती है, उनकी शक्ति को सही दिशा दिखाती है। ऐसा ही कुछ मामला है जिसमें ये बात निकल के आई है कि विद्यालय या शिक्षालय, उसका प्रबंधन कलेक्टर के हाथ में दोस्तों नहीं है। उसका जो प्रबंधन है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हाथ में है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से ऊपर एडी बेसिक साहब हैं, एडी बेसिक साहब से ऊपर शिक्षा निदेशक बेसिक हैं, उसके बाद बेसिक शिक्षा के सचिव साहब हैं,
और सचिव साहब के ऊपर पूरा का पूरा मंत्रालय है और बेसिक शिक्षा के मंत्री। ये पूरी की पूरी लाइन है, पूरी की पूरी हायरार्की है। इस रूप में शिक्षा के जो मंदिर हैं वो प्रबंधन उनका होता है। कलेक्टर साहब जो कि रेवेन्यू के अथॉरिटी हैं, एसडीएम साहब जो कि रेवेन्यू का डिपार्टमेंट देखते हैं, उनको अपने विभाग से इतर जाकर के किसी शिक्षालय या विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये बातें आपको बड़ी अचंभित लगती होंगी। लगता होगा कि माननीय हाईकोर्ट ऐसा क्या कह रही है, लेकिन दोस्तों माननीय हाईकोर्ट जो कहती है वो सही कहती है। कानून और ताकत का बेजा इस्तेमाल अगर कोई भी अधिकारी करते हैं तो लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर ही करते हैं। आइए देखते हैं मामला क्या है और कहाँ की बात हो रही है। डीएम को नहीं है बेसिक स्कूलों के निरीक्षण का अधिकार। प्रयागराज से हम बात कर रहे हैं और ये पूरी की पूरी जो बात है विधि संवाददाता ने कवर कर रखा है। यही के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के निरीक्षण और उसके कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किए गए विद्यालय के निरीक्षण और उसके आधार पर शिक्षिका के निलंबन आदेश को अवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने जिला अधिकारी संभल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है कि किस आधार के तहत उन्होंने विद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप किया। संभल के एक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापिका संतोष कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दिया है। याचिका पक्ष रख रहे अधिवक्ता चंद्रभूषण यादव का कहना था कि जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और शिक्षिका को कार्य में खराब प्रदर्शन के आधार पर निलंबित कर दिया गया। तो दोस्तों ये रीट संख्या है 19/833 ऑफ 2024। पिटिशनर संतोष कुमारी हैं। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स हैं। काउंसिल फॉर पिटिशनर चंद्रभूषण यादव प्रभाकर अवस्थी जी हैं। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट सीएससी नागेंद्र कुमार पांडे जी हैं। ऑनरेबल जे मुनीर जी की कोर्ट है और यहाँ पे बात आ रही है कि प्राइमा फेसी द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 25/10/2024 इज ग्रॉसली इलीगल फॉर मोर देन वन रीजन। The foremost is that the inspection of the school was conducted at the dictate and command rather the officious intervention of the district magistrate Sambhal through a deputy collector in his establishment who has no business to inspect basic schools established by Basic शिक्षा परिषद। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी आधिकारिक निरीक्षण नहीं रहा है, ये अधिकारी अपनी शक्ति और ताकत का प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। विद्यालय के शिक्षक को नीचा दिखाने के लिए यहाँ ये बात हो रही है कि जिलाधीश संभल एसडीएम साहब को भेजते हैं जहाँ पे माननीय हाईकोर्ट कह रही है उनका कोई बिजनेस ही नहीं है स्कूल को चेक करने का, क्योंकि बेसिक स्कूल्स फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ बेसिक शिक्षा अधिकारी हु इज़ आंसरेबल इन लाइन टू एडिशनल डायरेक्टर बेसिक, द डायरेक्टर basic education and then the secretary in the department of basic education headed by a minister. The district magistrate or collector who is essentially a revenue officer has no role to play in supervision of schools established by the board of basic education. Therefore, prima facie the direction by the district magistrate Sambhal to a deputy collector to inspect a school established by the board of basic education is absolutely without jurisdiction. यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि डीएम साहब ने जो एसडीएम साहब को विद्यालय के निरीक्षण के लिए भेजा उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इक्वली रिस्पॉन्सिबल इज द बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल भी समान रूप से दोषी हैं। हु सकम टू द सेड डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिड नॉट टेल हिम दैट ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन इन द मैटर। जिन्होंने डीएम साहब की शक्ति और ताकत के आगे घुटने टेक दिए और उन्होंने ये भी कहने का साहस नहीं किया कि साहब ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज बेस्ड ऑन ए जॉइंट रिपोर्ट
of the deputy collector and the block education officer, both of whom inspected the school under the directions of the district magistrate. खंड शिक्षा अधिकारी महोदय एसडीएम साहब की संयुक्त आज्ञा के आधार पर महिला निलंबित होती है, महिला शिक्षिका। और ये निलंबन आदेश माननीय हाईकोर्ट के जे मुनीर साहब जो जज हैं उन्होंने उसे खारिज कर दिया। दिस सीम्स टू ब्रिंग इन द एलिमेंट दैट द ऑर्डर इम्प्यून्ड वाज पास्ड एट द डिक्टेट एंड कमांड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ऐसा प्रतीत होता है कि जिला अधिकारी महोदय के ऑर्डर और उनकी शक्ति के दम पर यह निरीक्षण कराया गया। इवन इफ दैट इज सेट अपार्ट, इसे अगर हम अलग भी करें, द चार्जेस दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द इम्प्यून्ड ऑर्डर इज मोर देन नेसेसरी डिटेल्ड at the stage of an order of suspension, so poor performance of the petitioner as a teacher, this may affect her future prospects of promotion or earning increments, but certainly does not of itself constitute a charge of misconduct on the basis of which a major penalty, particularly terminal or one, could be imposed. Therefore, the discretion to suspend pending inquiry has been arbitrarily exercised in this matter prima facie. A prima facie case is made out. तो दोस्तों यहाँ पे पूरी की पूरी बात हुई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट संभल से भी हलफनामा मांगा गया है, शोकास नोटिस जारी हुई, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भी जारी हुई कि अपने कार्यक्षेत्र से इतर विद्यालय को निरीक्षण जब भी करें तो शिक्षक और पूरी की पूरी प्रणाली को सशक्त और सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। कमांड और डिक्टेशन पे विद्यालय और शिक्षक की प्रणाली में हस्तक्षेप करना काफ़ी हद तक अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।